हेलो क्लास, देखिए चलिए हम लोग इसके पहले थोड़ी देर पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे, आपका अनुवांशिकी। ठीक है, अनुवांशिकी के बाद हम लोगों ने जैव उर्वरक पढ़ा, और जैव उर्वरक के बाद हम लोगों का जो नया टॉपिक है ये है कंकाल और मांसपेशी तंत्र। ठीक है, तो जैव उर्वरक के बाद हमारा जो एक नया टॉपिक है ये है आपका कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र। ठीक है, ये कौन सा है तो याद रखिएगा, कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र। ठीक है, चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। यहाँ से प्रश्न आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जहाँ सामान्य विज्ञान पूछा जाता है, ये वाले जो टॉपिक्स है यहाँ से प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक, तो चलिए आज आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे सामान्य विज्ञान के लगभग है ना 4 से 5 वीडियो जो आपको मिलेंगे, इनको आप अच्छे से पढ़ें और बार बार रिवीजन करते रहें। ठीक है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आप उन सब चीज़ों के पीछे आपका जो कॉन्सेप्ट है उतना ही क्लियर होते जाएगा, और परीक्षा में जो कंफ्यूजन की जो एक दशा निर्मित होती है वो आपके साथ ना हो। ठीक है, तो चलिए कंकाल और जो मांसपेशी तंत्र है इसमें आपका हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए आपका जो पहला प्रश्न है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार कितना होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार। ठीक है, पहला प्रश्न है कि हमारे शरीर का जो अधिकतम भार है ये किससे बना है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है ना। हमारे शरीर में जितने चीज़ें हैं उसमें किसका जो है पलड़ा हमारे शरीर को भार के लिए भारी है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है अस्थियों का, हड्डियों का। ऑप्शन बी है शारीरिक अंगों का। ऑप्शन सी है त्वचा, मांसपेशी व अंगों का। और ऑप्शन डी है जल का। ऑप्शन डी है किसका, तो जल का। तो देखिए हमारे शरीर का जो अधिकतम भार, इसका कारण क्या है, जल। इसका कारण क्या होता है तो याद रखिएगा, जल आपको देखने को मिलता है। साथ ही हमारे शरीर में जो जल की मात्रा है तो प्रतिशत मात्रा याद रखिएगा, ये 55 से 70% होता है। कितना, तो 55 से 70% आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो आपका पहला प्रश्न पूछा गया था कि हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका बना होता है, तो याद रखिएगा जल का होता है, और ये होता है 55 से 70%। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में क्या होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, मानव शरीर में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए देखते हैं, लगभग 70% पानी होता है। ऑप्शन बी 20 से 30% पानी होता है। ऑप्शन सी लगभग 10 से 20% पानी होता है। और ऑप्शन डी 30 से 40% पानी होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया ये कितना देखने को मिलता है, तो 55 से 70%। तो 70% तक आपको है ना मानव शरीर में पानी देखने को मिलता है। कितना, तो 70% तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और आने वाले आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत कितना होना चाहिए, लगभग ये प्रश्न पूछा गया है। यह ऑर्थेटिक प्रश्न है ना। एक वयस्क मानव शरीर में आपको जल प्रतिशत कितना होता है ये आपको बताने हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए देखिए 10%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 65% और ऑप्शन डी 75%। तो ऑप्शन सी जो है 65%, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी जो 65% है एक अवयस्क है ना, एक वयस्क। ठीक, एक क्या तो वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत है, आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ये आपको बताने हैं। मानव शरीर में प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ये आपको बताने हैं। ठीक, चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं। देखिएगा ऑप्शन ए है आपका लोहा, ऑप्शन बी है आपका सोडियम, ऑप्शन सी है आपका ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है आपका आयोडीन। तो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। और लगभग ये कितना प्रतिशत होता है, तो याद रखिएगा 65%। कितना, तो याद रखिएगा 65% है ना, ऑक्सीजन जो है आपको देखने को मानव शरीर में मिलता है। अगला देखिए
मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक, ये है ना ऑक्सीजन। अब अगला प्रश्न में उन प्रश्नों के है ना मानव शरीर में अधिकतम पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ये आपको बताने हैं। और यहाँ पे आपका उत्तर जो होगा ये हो जाएगा सोडियम। ठीक है, यहाँ आपका जो उत्तर होगा, ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए सोडियम बोल दिया ना, ये एक्चुअल में है कैल्शियम, है ना। देखिए मानव शरीर में अधिकतम तत्व, ठीक, सोडियम के बारे में थोड़ी देर वो कंफ्यूजन हो, ठीक है। सोडियम को कहाँ रखते हैं, है ना, केरोसिन के तेल में रखते हैं, आपको याद होगा। ठीक, इसके पहले वाले जब हम लोग रसायन की क्लास पढ़ रहे थे, देखिएगा मानव शरीर में अधिकतम तत्व कौन सा जो पाया जाता है, तो ये होता है कैल्शियम, है ना। ये क्या करता है, हड्डियों को मजबूत करता है। ठीक, कैल्शियम क्या करता है, तो हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। दूध को है ना, दूध को कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, दूध को जो है कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखें हैं मानव, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है। ठीक, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक है, ये आपको बताने हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ आपको देखने को मिलता है ऑक्सीजन 65%। क्या, तो ऑक्सीजन 65% इसका जो है ना, सबसे अधिक देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखेंगे कि वयस्क मानव में होती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, वयस्क मानव से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। 204 अस्थियाँ, है ना। वयस्क मानव में क्या पूछा गया है, तो 204 अस्थियाँ। दूसरा है 206 अस्थियाँ, आपका ऑप्शन सी है 208 अस्थियाँ, और ऑप्शन डी है 210 अस्थियाँ। तो याद रखिएगा मानव शरीर में कितनी, है ना, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो 206। कितनी अस्थियाँ होती हैं, तो आपको याद रखना है 206 अस्थियाँ आपको देखने को मिलती हैं एक वयस्क मानव शरीर में। ठीक, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियाँ आपको देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा 206 देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या आपको बतानी है। ठीक है, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डी की संख्या आपको बताना है। ठीक है, तो ये भी कितना है, तो याद रखिएगा 206, है ना। अस्थियां और हड्डियां क्या है, दोनों एक ही होती हैं, और ये कितना है, तो याद रखिएगा 206। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं और आपका प्रश्न देखिएगा 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, आपको बतानी है। ये प्रश्न ऐसा पूछा गया है। ठीक, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखेंगे, वो तो है ना, जो वयस्क है वो कितना 206 देखने को मिलता ही है। निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कि मानव शरीर की, है ना, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये आपको बताना है। ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए है, देखिए आपका ओमर, ऑप्शन बी है स्टेपीज, ऑप्शन सी है मेलियस, और ऑप्शन डी है इंकस। तो ऑप्शन बी स्टेपीज आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन बी जो है स्टेपीज, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिएगा आपका अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है यहाँ ये बोला गया है कि हमारे शरीर की, है ना, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं और देखते हैं आपके ऑप्शन को। ठीक है, चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं और देखते हैं हम आपके ऑप्शन को। देखिए हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कहाँ जाती है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कौन सी होती है। ठीक है, कहाँ जाती है नहीं, ठीक,
हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कौन सी होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिए या कहाँ पर होती है ये आपको बताने हैं। देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपीज है। और हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए ए कान में, ऑप्शन बी है नाक में, ऑप्शन सी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है आँख में, और ऑप्शन डी पैर के अंगूठे में। तो याद रखिएगा हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी कहाँ देखने को मिलेगी, तो कान में। ठीक है, कहाँ, तो कान में। अगला देखिए मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, मनुष्य खोपड़ी में जो अस्थियां कितनी पाई जाती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, तो ए 28, बी 30, सी 32 और डी 40। तो याद रखिएगा कितनी है, तो 28 है ना। मनुष्य खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी है, तो 28 है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सा जो है लवण है ना, कौन सा लवण है जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, यहाँ पर आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, आपको बताने हैं, है ना। मनुष्य शरीर में पसलियों के जोड़े, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, आपको बताने हैं। ए 12, बी 10, सी 14 और डी 11। तो मनुष्य शरीर में पसलियों की जोड़ों की संख्या कितनी होती है, तो 12 याद रखना है। ठीक है, और मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी किस प्रकार की होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, मनुष्य शरीर में पैर की हड्डी किस प्रकार की होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए खोखली होती है, ऑप्शन बी संधि होती है, ऑप्शन सी ठोस होती है और ऑप्शन डी कीलक होती है। तो याद रखिएगा मानव शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है, तो खोखली होती है ना। कैसी होती है, तो खोखली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है, आपको ये बताना है। ठीक, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में देखिएगा ए ओपन हार्ट सर्जरी। ठीक, ए याद रखिएगा ओपन हार्ट सर्जरी। देखिएगा जो आपका ऑप्शन बी है गुर्दा प्रत्यारोपण। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, तो याद रखिएगा गुर्दा प्रतिरोपण। ऑप्शन सी कूल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन और ऑप्शन डी होता है रुधिर आधान। तो याद रखिएगा कूल्हे के, है ना, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन ये क्या कहलाता है, तो आर्थोप्लास्टी। कूल्हे का जोड़ का प्रतिस्थापन जो है क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है ना, आर्थोप्लास्टी। क्या कहलाता है, तो आर्थोप्लास्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों के एक साथ पकड़े रहता है उन्हें क्या कहते हैं। ठीक, इसके बाद अगला जो प्रश्न है प्रत्यस्थ ऊतक, ठीक है, जो क्या करता है हड्डियों को, किसको, तो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है, इसको क्या कहते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, तो देखिएगा ऑप्शन ए स्नायु लिगामेंट, ऑप्शन बी तंतुमय ऊतक, ऑप्शन सी फाइब्रिन और ऑप्शन डी मांसपेशी ऊतक। तो यह देखिएगा ये क्या होता है, स्नायु लिगामेंट। ठीक है, इसको हिंदी में स्नायु कहते हैं और इंग्लिश में क्या, तो लिगामेंट। ठीक है, प्रत्यस्थ ऊतक जो हड्डियों के एक साथ पकड़े रहते हैं उसको क्या कहते हैं, स्नायु लिगामेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांतों पर जमी परतें बनी होती है किसकी, आपको बतानी है। ठीक है, दांतों पर जमी परतें किसकी बनी होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए केवल भोजन के कणों से, ऑप्शन बी भोजन के कण थूक से, ऑप्शन सी भोजन के कण थूक और मुख अम्लों से और ऑप्शन डी है भोजन के कण थूक मुख अम्ल और बैक्टीरिया से।
तो याद रखिएगा भोजन के कण मुख अम्ल, ठीक है, भोजन के कण मुख अम्ल, थूक और ये बैक्टीरिया से जमे होते हैं। किससे? तो बैक्टीरिया से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, इसका कारण क्या है? ठीक, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, क्यों? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा ऑप्शन ए, नाखून जो है मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता, इसलिए। ऑप्शन बी, नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है। ऑप्शन सी, नाखून कैल्शियम फास्फोरेट के बने होते हैं। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा नाखून जो है मृत कोशिकाओं के द्रव से बना होता है ना, मृत कोशिकाओं के द्रव्य से बना होता है जिसमें खून का संचरण नहीं होता है। जिसमें क्या? तो याद रखनी है खून का संचरण ठीक है। तो नाखून जो है मृत कोशिकाओं के द्रव का बना होता है जिसमें खून का संचरण नहीं होता है। इसी के कारण क्या होता है? नाखून काटने पे दर्द नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला देखिएगा, अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है ना। अगला देखिएगा अल्फा केराटिन, ये एक प्रोटीन होता है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। ये रक्त में उपस्थित होता है। अगला त्वचा में उपस्थित होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऊन में उपस्थित होता है। और डी, अंडों में उपस्थित होता है। तो याद रखिएगा अल्फा केराटिन जो प्रोटीन होता है ये जो है त्वचा में उपस्थित होता है। किसमें? तो त्वचा में। किसमें उपस्थित होता है? तो आपको याद रखना है त्वचा में। अगला आगे बढ़ते हैं और देखेंगे बाल जिसे प्रोटीन बना होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक, बाल जिस प्रोटीन से बना होता है ना, उसे क्या कहते हैं? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ए ग्लोबुलिन, बी म्यूसिन, सी केराटिन और डी कैसीन। तो ये देखिएगा हेयर जो बाल जिस प्रोटीन से बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा केराटिन। ठीक, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा केराटिन। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु, ठीक है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु किसकी आवश्यकता होता है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। ए सोडियम और पोटेशियम की, बी लोहे और कैल्शियम की, सी सोडियम और कैल्शियम की और डी कैल्शियम और फास्फोरस की। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा ये होगा कैल्शियम और फास्फोरस की। ठीक है, किसका? तो याद रखिएगा कैल्शियम और फास्फोरस की। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक है। ठीक है, अस्थि एवं दांतों का निर्माण, ठीक, अस्थि एवं दांतों का निर्माण साथ ही मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन में आयोडीन है ना, ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? तो आपका आयोडीन हो जाएगा। लेकिन मजबूती के लिए आवश्यक क्या है? तो याद रखिएगा सबसे पहले तो कैल्शियम। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? कैल्शियम, साथ ही फास्फोरस है ना, साथ ही क्या है? तो फास्फोरस। और इसी में एक नाम आपको देखने को मिलता है, वो है फ्लोरीन। ठीक है, इसी में आप एक नाम याद रखिएगा फ्लोरीन। ये जो है ना, अस्थि एवं दांतों का निर्माण तथा मजबूती के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ठीक है, मानव जीवन काल में दांत कितने बार विकसित होते हैं? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा मानव के जीवन काल में दांत कितने बार विकसित होते हैं? तो याद रखिएगा 2 बार।
कितने बार? तो 2 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? शरीर का दृढ़ या जिसे हम लोग कठोर कहते हैं, ये भाग कौन सा है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ए अस्थि, बी दंतवल्क, सी डेंटिन और डी सीमेंटन। तो याद रखिएगा यहाँ आपका उत्तर जो है ये दंतवल्क हो जाएगा। यहाँ आपका उत्तर क्या होगा? तो याद रखिएगा दंतवल्क। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कहाँ होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन ए है जबड़े में, ऑप्शन बी है जांग में, ऑप्शन सी है गर्दन में, ऑप्शन डी है हाथों में। तो ऑप्शन ए जबड़ों में। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए जबड़ों में, है ना। तो यहाँ पर आपका उत्तर को आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए जबड़ों में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है सही मिलान से संबंधित है ना। अगला प्रश्न जो है सही सुलमित करने से संबंधित है। तो चलिए इन प्रश्नों को भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला याद रखिएगा ब्रेस्ट बोन, जिसको उरोस्थी कहते हैं। ठीक है, उरोस्थी, ये क्या होता है? ब्रेस्ट बोन होता है। और उसके बाद है जात्रुक, जिसको कोलर बोन कहते हैं, है ना। जात्रुक, इसको क्या कहा जाता है? तो कोलर बोन कहा जाता है। उसके बाद है जानुफलक, है ना। क्या नाम है? तो जानुफलक। ये क्या होता है? तो याद रखिएगा आपका नी कैप, है ना। जो नी कैप होता है उसको क्या कहते हैं? जानुफलक कहते हैं। उसके बाद है स्कंद फलक। उसके बाद कौन सा? तो याद रखिएगा स्कंद फलक। और स्कंद फलक के बारे में आपको याद रखना है, इसको शोल्डर ब्लेड कहते हैं, है ना। स्कंद फलक को क्या? तो शोल्डर ब्लेड कहते हैं। उरोस्थी, है ना, जिसको ब्रेस्ट बोन कहते हैं, इसका संबंध किससे है? तो स्टर्नम से। किसका? तो स्टर्नम से। उसी प्रकार जात्रुक, इसका संबंध याद रखिएगा क्लेविकल से। ठीक, जात्रुक इसका संबंध किससे है? तो क्लेविकल से। अगला है जानुफलक, इसका संबंध किससे है? तो पैटेला से। जानुफलक का संबंध किससे है? तो पैटेला से। उसके बाद है स्कंद फलक, इसका संबंध किससे है? तो स्केपुला से। ठीक, स्कंद फलक का संबंध किससे है? तो स्केपुला से। चलिए आगे बढ़ते हैं और इन सब प्रश्नों को एक बार फिर से, है ना, क्विक रिवीजन करते हैं और देखते हैं इन चीज़ों को। तो देखिए हमारा जो वर्तमान का जो टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं, ये है कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र। क्या है? तो कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र। इसमें देखिएगा हमारे शरीर का जो अधिकतम भार किसकी वजह से होता है? तो याद रखिएगा जल की वजह से। ठीक, किसकी वजह से? तो याद रखना है जल की वजह से। और ये कितना होता है? तो 55 से 70%। ठीक है, कितना होता है? तो 55 से 70%। अगला देखते हैं मानव शरीर में जल का भाग कितना होता है? प्रश्न पूछा गया, तो याद रखिएगा 70%। ठीक है, और एक वयस्क मानव शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? याद रखिएगा 60%। ये आंसर कई जगह लिया गया है। ठीक, ये सारी चीज़ें सही हैं। अगला बढ़ते हैं। मानव शरीर में जो प्रचुरता में कौन सा तत्व होता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन 65%। ठीक, मानव शरीर में प्रचुरता में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन 65%। उसके बाद है मानव शरीर का जो अधिकतम तत्व कौन सा होता है? तो याद रखिएगा कैल्शियम। क्या है? तो कैल्शियम। मानव शरीर किस तत्व को सबसे अधिक, है ना, कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन 65%। उसी प्रकार अगला है कि वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है 206। अगला है मानव कंकाल अब तक ज्ञात, है ना, हड्डियों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 206। इसके बाद अब अगला देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीस। कहाँ होता है? तो कान में, है ना। हमारे शरीर का लघुत्तम हड्डी कहाँ है? तो याद रखिएगा कान में। अगला है मनुष्य खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो 28 आपको याद रखना है। अगला देखिए कि वह कौन सा लवण है जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है? तो याद रखिएगा कैल्शियम फास्फेट। क्या नाम है? तो कैल्शियम फास्फेट। अगला देखिए मनुष्य शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? तो याद रखिएगा 12 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक, अगला मानव शरीर, है ना, में मानव शरीर कि पैर की हड्डियों में क्या भरा होता है? तो याद रखिएगा कुछ भरा नहीं होता है, वो खोखली होती है। ठीक, मानव शरीर की पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है। शैल्य क्रिया अर्थोप्लास्टी। ठीक है, शैल्य क्रिया जो अर्थोप्लास्टी है इसका कारण क्या है? तो याद रखिए कूल्हे के जोड़े का प्रतिस्थापन। शैल्य क्रिया अर्थोप्लास्टी के संबंध किससे है? तो कूल्हे के जोड़े का प्रतिस्थापन से। इसी में अगला देखिए
कि प्रत्यस्थ ऊतक है ना और हड्डियों में एक साथ पकड़े होते हैं, ये क्या होता है तो याद रखिएगा स्नायु और फिलामेंट, स्नायु और लिगामेंट, ठीक है, फिलामेंट गलत है ना, स्नायु और लिगामेंट। अगला देखते हैं, दांतों पर जो जमी परत होती है इसमें क्या होते हैं तो याद रखिए भोजन कण होता है, मुख अम्ल होता है, थूक और बैक्टीरिया। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, इसका कारण क्या है, देखिए नाखून जो है मृत कोशिकाओं है ना कब बना होता है, अमृत कोशिकाओं के द्रव से नाखून बना होता है, जिसमें जिसमें खून का संचरण नहीं होता है ना, जिसमें खून का संचरण नहीं होता, इसका कारण दर्द नहीं होता। अल्फा कैरोटीन प्रोटीन किसमें पाया जाता है तो याद रखिएगा त्वचा में उपस्थित होता है, किसमें तो त्वचा में। अगला तो देखते हैं आप बाल है ना, बाल का संबंध किस प्रोटीन से है तो याद रखिएगा कैरेटिन से। उसी प्रकार अस्थियम दांत निर्माण में किसकी आवश्यकता पड़ती है तो याद रखिएगा कैल्शियम और फास्फोरस की, है ना। अस्थियम दांत निर्माण में किसकी आवश्यकता पड़ती है तो कैल्शियम और फास्फोरस की। अगला देखिए, अस्थियम दांतों का निर्माण जो है में है ना, अस्थि और दांतों के निर्माण और साथ ही मजबूती में किसकी आवश्यकता है तो कैल्शियम का, फास्फोरस का, क्लोरीन का, है ना। मानव कंकाल दांत कितने बार, मानव जीवन काल में दांत कितने बार उगते हैं तो याद रखिएगा 2 बार। और शरीर का दृढ़ या कठोर भाग कौन सा होता है तो दांत का जो वल्क है वही, ठीक। मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ होती है तो याद रखिएगा जबड़े में। उरोस्थी के बारे में याद रखना है स्टर्नर में है, जत्रुक के बारे में याद रखना है क्लेविकल है, जानू फलक के बारे में याद रखना है पैटेला है, और स्कंद फलक के बारे में याद रखना है स्केपुला, ठीक है। चलिए, ये है आपका कंकालिय मांसपेशी तंत्र, इसको हम लोग अपने क्या कर लिए, खत्म कर लिए हैं। इसके बाद देन हम लोग फिर इससे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, आज का क्लास मैं यहीं तक रहता हूँ और आपको जितनी भी आज की क्लासेस मिली सब सामान्य विज्ञान के जीव विज्ञान से संबंधित है। चलिए ठीक है।